हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एयू और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं व्हाट आर रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। सबसे पहली आ जाती है एनवायरमेंटल रिस्क। जो एनवायरमेंट है, हमारे पास आसपास वातावरण है, वो चाहे घर में हो, बाहर हो या फिर कहीं पे भी काम करने वाली जगह पे हो, हर चीज़ को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भाई सांस ले ली क्या, अंदर ले ली क्या, बाहर निकाल दिया। लेकिन उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर अवेयर होना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके बच्चे पे, जो भी अनबॉर्न बेबी है, उस पर, उसकी हेल्थ पे गलत असर पड़ सकता हो, और उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली होती है लेड। लेड मिलती है कई तरीके के पानी में, कहीं कहीं पानी में लेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और पेंट्स में मिलती है, जो पुताई होती है और उस जिससे होती है पेंट से, वो मिलती है। ज़्यादातर जो लेड का अमाउंट ज़्यादा मिलता था वो 1978 से पहले के बने हुए घरों में था, लेकिन आज भी किसी किसी उसमें पेंट्स में लेड का अमाउंट ज़्यादा मिलता है। अगली चीज़ आती है मरकरी। मरकरी का भाई एक्सपोजर कहाँ से हो सकता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि नॉन वेजिटेरियंस होती हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, कुछ होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन जो फिश खाते हैं, वो ऐसी मछलियाँ होती हैं कुछ जो कि दूसरी मछलियों को मार के खाने वाली होती हैं, प्रीडेटरी फिश। इनके अंदर अक्सर जो मरकरी का अमाउंट है वो मिलता है, मरकरी पाया जाता है, और इसके कंजम्पशन से मरकरी का एक्सपोजर हो सकता है। अगली चीज़ होती है आर्सेनिक। जो आर्सेनिक होता है यह भी नुकसानदायक हो सकता है, और ये कहाँ पे मिल सकता है, जो सीधे डायरेक्टली हम पानी पी लेते हैं, शायद जो कुएं का पानी होता है उसमें आर्सेनिक का अमाउंट ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, तो पेस्टिसाइड्स भी अवॉइड करने हैं। अगली चीज़ होती है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स यानी कि जो मिलाने के लिए किसी भी दो चीज़ों के जो सब्सटेंस काम में आता है, जैसे कि डीग्रीसर हो गया, पेंट स्ट्रिपर्स हो गया, थिनर्स हो गए। जब भी पेंट वगैरह होता है तो जो मिलाने के लिए लिक्विड यूज़ होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, या फिर पेंट स्ट्रिपर्स, थिनर्स वगैरह। इन सब में कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। अगली चीज़ होती है सिगरेट स्मोकिंग। धूम्रपान करने से भी नुकसान हो सकता है बच्चे को। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई कितने अमाउंट में एक्सपोजर हो तभी हमारे बेबी को नुकसान होगा, और कितने में नहीं हो तो हमारे बेबी को नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, तो सबसे बढ़िया मेथड है कि इनको अवॉइड करना, इन सारी चीज़ों को, और डे टू डे प्रिकॉशंस लेके चलना, जिससे कि इन सारी चीज़ों का एक्सपोजर है वो हटाया जा सके और कम से कम किया जाए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको खाली वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस में साफ सफाई करनी है, यानी कि हमेशा खिड़कियां खुली रखें और पंखा चला दें जब भी आप साफ सफाई करें। तो दूसरी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसके हमेशा लेबल्स को चेक करें, और उस पर वार्निंग्स जो लिखी होती है वो हमेशा चेक करें कि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए है या नहीं है, और उसका सेफ़ यूज़ कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और उसे फॉलो करें। और जो ओवन होती है उन उसकी अंदर वाली साइड है वो आपको खुद से क्लीन नहीं करनी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और हाउस में जब भी आपके अगर पेंट हो रहा है आपके घर के अंदर, तो उस समय जो भी फ्यूम्स होते हैं उसके एक्सपोजर से आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उस समय बाहर निकल जाइए, और जब भी वो फ्यूम्स चले जाते हैं उस समय फिर आप वापस आ सकते हैं। और कभी आपको इन चीज़ों का एक्सपोजर हो भी जाता है घर पे या वर्क प्लेस पे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए जल्द से जल्द, और उसे डिस्कस कीजिए कैसे इन एक्सपोजर्स को कम से कम किया जा सकता है। अगली चीज़ आती है क्विट स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान जो होता है, स्मोकिंग करते हैं, इससे कि ना ही आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, बल्कि जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है उसकी हेल्थ पे भी इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। स्मोकिंग करने से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता, साथ में हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जो लोग स्मोक करते हैं उनके। और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो और ही ज़्यादा, लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे बेबीज़ के बर्थ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के। ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करती हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं मिसकैरेज होने के, गर्भपात होने के, और किसी डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो उसके होने के, जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, और किसी अलग तरीके का बर्थ डिफेक्ट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिस्क बढ़ा देती हैं एक स्मोक करने वाली फीमेल में, जब हम उससे कंपेयर करें जो कि फीमेल स्मोकिंग नहीं करती हैं। और जो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या उसके बाद स्मोकिंग करती हैं अपने बच्चे के आसपास, तो इसमें क्या हो सकता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि बच्चा पैदा होते ही खत्म भी हो सकता है। तो ये था अवॉइड स्मोकिंग। नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज़। कोई भी इलीगल ड्रग का यूज़ करना या फिर अल्कोहल का यूज़ करना हमारे बच्चे की जान को, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसे खतरे में डाल सकता है। और सिर्फ इलीगली ड्रग ही नहीं, कोई भी लीगल ड्रग जो है उसे भी अगर आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से वो दवा यूज़ होनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं,
तो उससे भी नुकसान हो सकता है आपके बेबी को। जब भी आप अल्कोहल और ड्रग्स यूज़ करते हैं या फिर केमिकल इंजेस्ट करते हैं या फिर इनहेल करते हैं अपनी सांसों के थ्रू, तो लंग्स से होते हुए ये प्लेसेंटा तक पहुंच जाता है। प्लेसेंटा वो दीवार है जो कि माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है, और ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत से इनमें से प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं, और इससे जो भी बेबी में बर्थ की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्टिल बर्थ होना, लो बर्थ वेट बेबीज होना, बर्थ डिफेक्ट्स होना बेबी के अंदर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होना और डेवलपमेंटल डिलेज होना। ये सारी चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे बच्चे में। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल। अगर कोई भी प्रेग्नेंट मदर अल्कोहल पीती है तो बच्चा भी साथ में पीता है। कहने का क्या मतलब है, उसके ट्रेसेस बच्चे में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन्हें अल्कोहल को एलिमिनेट कर देना चाहिए अगर वो अवॉइड करना चाहती हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। अब ये FASD फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल अफेक्ट्स आते हैं जो कि फीटस में हो सकते हैं अगर उसका एक्सपोजर अल्कोहल के साथ हो जाए। ये जो अफेक्ट्स हैं ये हल्के फुल्के भी हो सकते हैं, बहुत ही जानलेवा और घातक भी हो सकते हैं, यानी माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं ये सारे। और ऐसे बच्चे जो कि FASD के साथ पैदा होते हैं उनमें एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं।